बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद सामीन, मैं हूँ वसीम अकरम बलोच। आप लोग देख रहे हैं हिस्ट्री। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। कौम बनी इसराइल तारीख़ की एक ऐसी कौम है जिनकी तरफ अल्लाह ने सबसे ज़्यादा पैगंबर भेजे, जो हर दौर में उनकी रहनुमाई करते रहे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को एक लंबे अरसे तक दुनिया के दूसरे अक़वाम पर सबकत दी और दुनियावी अरूज अता फरमाई, और बनी इसराइल को बेशुमार नेमतों से भी नवाजा गया था और मुक़द्दस सरज़मीन भी अता की। इसके बावजूद ये कौम अल्लाह की नाफरमान साबित हो गई। यहूदियों ने अपनी तरफ भेजे गए बहुत बेशुमार नबियों को कत्ल किया, अल्लाह के हुक्म की पामाली की और हर दौर में शिरक में मुब्तला रहे। ये मुजरिम कौम जब अजाब में मुब्तला होती तो अपने पैगंबर पर ईमान लाकर उनकी पैरवी शुरू कर देते, और जैसे ही इन पर से ये अजाब हटा दी जाती वो दोबारा हक के मुनकिर बन जाते। कुरान मजीद में बनी इसराइल की सरकशी और नाफरमानी के मुतालिक बहुत सारे वाक़यात का जिक्र है, जिनमें से एक काबिल ज़िक्र वाक़या सामरी जादूगर का है। सामरी जादूगर ने कौम बनी इसराइल को बहका कर उन्हें एक बिछड़े की पूजा में लगा दिया था। रवायतों के मुताबिक सामरी का असल नाम मूसा इब्न जफ़र था। सामरी जिस साल पैदा हुआ था उस साल फ़िरौन ने बनी इसराइल के तमाम बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया था। जब सामरी की माँ को ये ख़तरा महसूस हुआ कि फ़िरौन के सिपाही उसके बच्चे को कत्ल कर देंगे, तो उसने दूर एक गार में उसे बंद कर दिया और बाहर से पत्थर भी बंद कर दिए, और उधर अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्राईल को ग़ज़ा देने के लिए मामूर कर दिया था। लिहाजा जिब्रील उस गार में आते और अपनी उंगली उस बच्चे को चटका देते, जिससे दूध और शहद जारी होता। इस तरह हज़रत जिब्राईल ने उस बच्चे को अल्लाह के हुक्म से दूध पिलाकर बड़ा किया, और उस गार में वो पल कर बड़ा हो गया। उसका नाम भी मूसा था, और हज़रत मूसा का नाम भी मूसा अलैहिस्सलाम था। एक तरफ सामरी को जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पाला था, और दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के घर हुई। मगर अल्लाह की कुदरत ये हुई कि फ़िरौन के घर पर परवरिश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हुए, और दूसरी तरफ जिब्राईल का पाला हुआ मूसा सामरी काफर बन गया। दरअसल जब अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दिया और फ़िरौन को उसके लश्कर समेत दरियाए नील में गर्क कर दिया, तो ये कौम हज़रत मूसा के साथ वादी सीना में हिजरत कर गई। वहाँ अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि उन्हें मुक़द्दस किताब तौरात अता की जाएगी, जो बनी इसराइल और बाद में आने वाले लोगों के लिए हिदायत होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म मिला कि वो 30 रातों के लिए कोहे तूर पर क़याम करे, इसके बाद उन्हें तौरात दी जाएगी। लिहाजा हज़रत मूसा ने अपने भाई हारून को अपना खलीफा मुकर्रर किया और बनी इसराइल को अपने भाई के सुपुर्द करके उन्हें ये काम सौंपा कि जब तक आप कोहे तूर से वापस ना लौटें, वो इस कौम के मसाइल देखेंगे और इनका इंतज़ाम संभालेंगे। मूसा कोहे तूर पर चले गए, जहां आप पूरे 1 माह रोज़े और इबादत में मसरूफ़ हो गए। इधर शैतान मरदूद को बनी इसराइल को बहकाने का एक सुनहरा मौका मिल गया। लिहाजा सामरी ने बनी इसराइल को बहकाने का इरादा किया। मूसा सामरी बनी इसराइल के साथ मिस्र से हिजरत करके उनके साथ आया था। जब मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर से आने में ताख़ीर हुई और 30 दिन से भी ज़्यादा का टाइम हो गया, तो सामरी ने बनी इसराइल में यह अफवाह फैला दी कि मूसा अलैहिस्सलाम की मौत हो गई है। उसने बनी इसराइल से ये कहा, तुम लोग अपने सोने चांदी के ज़ेवरात मेरे पास रख दो, ताकि आगे सफ़र में ये कीमती सामान कहीं खो ना जाए। चूँकि वो एक मुअज़्ज़िज़ शख्स माना जाता था, लिहाजा बनी इसराइल के तमाम लोगों ने सोने और चांदी उसे दे दिए। उसने एक आग की भट्ठी जलाई और उन तमाम ज़ेवरात को उस भट्ठी में डाल दिए। देखते ही देखते वो सोने चांदी पिघलने लगे और उस भट्ठी से गाय के बिछड़े का मूर्ति निकला। सामरी के पास उस जगह की मिट्टी थी जिस जगह जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े ने कदम रखा था। उसने जैसे ही वो मिट्टी वो बेजान बिछड़े में डाली तो गाय की तरह आवाज़ निकालने लगा।
सामरी ने बनी इसराइल से कहा, मूसा तो अपनी खुदा की तलाश में तूर पर गया है। जब खुद खुदा हमारे पास तशरीफ़ ले आए हैं, इस बिछड़े की तरफ इशारा करके कहा कि यही खुदा है। इसकी गुमराह कुन तकरीर से बनी इसराइल को इस पर यकीन आ गया और वो उस बिछड़े को खुदा मानने लगे। उन्होंने उस बिछड़े की पूजा शुरू कर दी और उसी के आगे सिजदा करने लगे। 12,000 आदमियों के सिवा पूरी कौम सोमरी के उस बिछड़े की इबादत में लग गई। और उधर कोह तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन रोज़ा और इबादत के बाद अल्लाह ताला की तरफ से कलाम मिला, जो 10 मुक़द्दस तख्तियों पर तहरीर किए गए थे। जब आप कोह तूर से वापस आए तो अपनी कौम में माहौल को तब्दील पाया। हर तरफ कुफ्र और शिरक की बो आ रही थी और लोग एक बिछड़े की पूजा में मसरूफ़ थे। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गज़बनाक हो गए और आप पर जलाल तारी हो गया। आपने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को दाढ़ी से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और गुस्से में कहा कि मैंने तुम्हें इस कौम की जिम्मेदारी दी थी, फिर ये शिरक कैसे हो गया? लोग इस बिछड़े की पूजा क्यों कर रहे हैं? हज़रत हारून ने कहा, मेरे भाई, मुझ पे मिलामत न करो। इस कौम ने मेरी बात ना मानी और मुझे कमज़ोर कर दिया। मेरे लाख समझाने के बावजूद ये इसी अमल में पड़े गए और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन मैं इन जालिम लोगों में शामिल नहीं हुआ। लिहाजा मूसा का जलाल कुछ कम हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपने भाई की बख्शिश की दुआ फरमाई। बनी इसराइल ने जब मूसा को देखा तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए और अपनी इस शिरकिया अमल पर मलामत करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने समरी से पूछा कि तूने इस कौम को बातिल माबूद के पीछे क्यों लगा दिया? तो समरी ने जवाब दिया, मेरे नफ्स ने मुझे इस काम के लिए मजबूर किया और मैंने फरेबकारी की थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बिछड़े को जलाकर राख कर दिया और उसके टुकड़े करके समुंदर में भेज दिया। रवायतों में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम पे हुक्म नाजिल हुआ कि आप 80 आदमियों को मुंतखब करके कोह तूर पर ले जाएं और ये सब लोग बिछड़े पूजा वालों की तरफ से माजरत तलब करते हुए ये दुआ मांगें कि बिछड़ा पूजा करने वालों की गुनाह माफ़ हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन चुन के अच्छे और साले आदमियों को साथ ले लिया और कोह तूर पर तशरीफ़ ले गए। जब लोग वहाँ माफ़ी तलब करने लगे, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ऐ बनी इसराइल, मैं ही खुदा हूँ, सिवा कोई और माबूद नहीं। मैंने ही तुम लोगों को फ़िरौन की जुल्म से निजात दिलाकर तुम लोगों को बचाया है। लिहाजा तुम लोग फ़िकत मेरी इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूजो। अल्लाह का ये कलाम सुनकर वो 80 आदमी ये कहने लगे, मूसा, हम हरगिज़ आपकी ये बात नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह ताला को अपने सामने न देखें। वो 80 आदमी अपनी ज़िद पर कायम रहे कि हम अल्लाह ताला का दीदार करवाएं, वरना हम हरगिज़ नहीं मानेंगे। हज़रत मूसा ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने अपनी जलाल का इजहार कुछ इस तरह से किया कि उन्हें एक फ़रिश्ता भेजा। उसने एक खौफनाक चीख मारी जिससे उन लोगों के दिल फट गए और वो लोग मर गए। मूसा ने अल्लाह ताला से उन लोगों को दोबारा ज़िंदा होने की दुआ की और तो ये वो लोग दोबारा ज़िंदा हो गए और अल्लाह पर ईमान ले आए। अल्लाह का हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बनी इसराइल से निकाल दिया और किसी को भी ये हक नहीं दिया कि उससे राबता रखे। मुफस्सिरीन ने लिखा कि सामरी का जुर्म साबित होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की। अल्लाह ने उसे ऐसी बीमारी में मुब्तला किया कि जब तक वो ज़िंदा रहा कोई उसके करीब नहीं जा सकता था और इस तरह वो ज़िल्लत की मौत मर गया। अज़ीज़ सामीन, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।